To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज के क्लास में नवम क्लास का अध्याय 3 अपवाद अध्याय में मेरे द्वारा सिंधु नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख आज के क्लास में किया जाएगा। इसके पहले पिछले क्लास में इस अध्याय के तहत बहुत सारे प्रकरण टॉपिक पर चर्चा की गई थी। आशा है कि आपके पास यह कंटेंट सरलता एवं सुगम तरीके से पहुंच चुका होगा और आप अच्छी तरीके से इन तमाम अध्यात्मिक टॉपिक को आप सही तरीके से समझ चुके होंगे। आज के क्लास में मैं सिंधु नदी से जुड़े तमाम विशेषताओं का उल्लेख करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिमालय से कई लंबी एवं महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। इन महत्वपूर्ण एवं लंबी नदियों में प्रमुख रूप से 3 नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं लंबी नदी है। वैसे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला से बाहरी भागों से तिब्बत प्रदेश से सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम होती है एवं प्रवाहित होती है। वहीं हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग अर्थात भारत भूमि पर गंगा नदी का उद्गम होता है और इस तरह से गंगा नदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। सिंधु नदी तिब्बत प्रदेश, आपको जैसा कि जानकारी है, तिब्बत एक शुष्क एवं शीत प्रदेश है। तो यह सिंधु नदी तिब्बत प्रदेश में मानसरोवर झील के पश्चिम से, सिंधु नदी तिब्बत प्रदेश वर्तमान समय में तिब्बत चीन के अधीन है, लेकिन यह अभी वर्तमान में चीन का एक स्वायत्तशासी प्रदेश है। इस तरह से यह सिंधु नदी तिब्बत प्रदेश में मानसरोवर झील के पश्चिम में यह उद्गम होती है और इस तरह से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यह भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है। गिलगित एवं बलूचिस्तान के रास्ते या पर्वतीय भाग एवं दुर्गम इलाकों में आगे बढ़ते हुए पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते हुए यह प्रवाहित होती है और अटक नामक स्थान पर यह पर्वतीय भूभाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। वर्तमान समय में अभी आप दूरदर्शन पर भारत और चीनी सैनिक के आमने सामने एवं प्रहार करते हुए या लड़ाई के मुद्रा में एक दूसरे को देखते हुए आप दूरदर्शन पर यह देख सकते हैं। यह गलवन की घाटी है, यह श्योक नदी की एक सहायक नदी है, जहां कुछ दिन पहले भारतीय सैनिक एवं चीनी सैनिक में झड़प हुई और हमारे देश के कई सैनिक शहीद हुए और चीनी सैनिक भी हताहत हुए। इस तरह से यह गलवन गलवन घाटी श्योक नदी की एक सहायक नदी है और यह श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। आगे पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी, चेनाब एवं झेलम नदी यह सिंधु नदी से मिलती है और इस तरह से सिंधु नदी दक्षिण की ओर बढ़ते हुए कराची के पूरब या अरब सागर में समा जाती है। सिंधु नदी का मैदान का ढाल है बहुत ही धीमा है। वैसे तो विश्व में कई लंबी नदियां हैं, उन लंबी नदियों में सिंधु नदी का भी एक अपना स्थान है। सिंधु नदी अफवाह के दृष्टिकोण से सिंधु नदी का
2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन मात्र भारत में इसका 1/3 भाग ही जो है प्रवाह बनाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं पंजाब में इसका 1/3 भाग प्रवाहित होती है। इस तरह से जब यह बलूचिस्तान गिलगित के रास्ते पर्वतीय भूभाग से आगे बढ़ती है तो कई प्रकार के दर्शनीय एवं रमणीय गौर्ज का भी स्थान का निर्माण करती है। और हम सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि जब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच किसी बात पर जो है लड़ाई होती है तो हमारे देश में सिंधु जल समझौता को जो है तोड़ने की बात की जाती है, उसको समाप्त करने की बात की जाती है। यह सिंधु जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है 1960 ईस्वी में हुआ था और इस समझौते के तहत सिंधु नदी का कुल जल का मात्र भारत जो है 20% ही उपयोग करता है। इस 20% जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भूभाग में सिंचाई के कार्य के लिए जो है इस पानी का उपयोग किया जाता है। सिंधु नदी का एक बहुत बड़ा भाग जो पानी का है उसका 80% पानी का उपयोग जो है हमारे देश पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। इस तरह से सिंधु नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लंबी नदी है और विश्व के कई नदियों में सिंधु नदी का भी एक अपना स्थान है। आज के कलांश में इतना ही, धन्यवाद।